नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 6 में स्वागत करता हूं मैं आपका। तो जो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 से लेकर 5 तक है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्री का हमारा जो 5 पार्ट तक की वीडियो है तो वो आप जरूर देखें, ठीक है। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं आज का पहला ट्रिक। तो कुछ ट्रिक से करने वाले क्वेश्चन होते हैं, पहले वो जानेंगे। तो लिखा है कि m साइन थीटा, m मल्टीप्लाई में है साइन थीटा के, उसके साथ प्लस या माइनस में n कोस थीटा हो, ठीक है। तो उसका महत्तम मान यानी HCF निकालना हो, महत्तम मान, तो वो निकाला जाता है अंडर रूट m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर करके, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऐसे अगर m साइन थीटा प्लस माइनस n साइन थीटा का मान ज्ञात करना हो तो इसका भी महत्तम मान क्या हो जाएगा, दोनों साइन साइन हो तब भी आपका अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। अगर दोनों कोस कोस हो तब भी आपका अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, 4 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा का मान ज्ञात करो। तो इसका कंपेयर आप पहले वाले से करते हो तो आपको m की वैल्यू क्या मिल जाती है, 4, और n की वैल्यू क्या मिल जाती है, 5। तो महत्तम निकालने के लिए अंडर रूट क्या लेना है, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो अंडर रूट ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर 55 25। तो दोनों जुड़कर हो जाएगा रूट 41 आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारा अगला है कि 5 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा का मान ज्ञात करो। तो ये भी आप कंपेयर करते हो तो m की वैल्यू आपको 5 मिल जाती है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल जाती है। तो अंडर रूट m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर ही लगाना है। तो एक हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 55 25 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो 25 4 29 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, रूट 29। ऐसे लिखा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1, यानी साइन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो 1, कोस के साथ कुछ भी नहीं है तो 1। अब न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं, तो वो माइनस अंडर रूट m का स्क्वायर प्लस n के स्क्वायर से निकाला जाता है, ठीक है। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट के बाहर माइनस का निशान, तो आ जाएगा बराबर में माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो माइनस का अंडर रूट 2 आपका आंसर हो गया। यहाँ पर अब थोड़ी सी आपको जानकारी दी गई है, इसको हम ट्रिक भी बोल सकते हैं। कभी आपको क्वेश्चन मिले कि tan 1 डिग्री फिर उसके साथ मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, tan 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे चलते चलते 89 डिग्री तक आ जाए, ठीक है। 90 डिग्री तो देगा नहीं क्योंकि tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन जब है tan 90 तो सारे नॉट डिफाइन हो जाएंगे, इसीलिए 89 तक दे रहा है। तो क्या होता है कि 89 से ये 1 कट जाता है, ऐसे कटते करते बीच में ना tan 45 बचता है, और tan 45 का मान क्या होता है, 1, इसीलिए इसका आंसर आप 1 याद करेंगे, ठीक है। ऐसी कोट में भी सेम 1 होगा क्योंकि बीच में कोट 45 आएगा वो 1 होता है, ठीक है। और 89 तक दिया होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सारे मल्टीप्लाई में हो, ये भी आपको ध्यान देना है। दूसरा ट्रिक है कि कोस 1 डिग्री गुना कोस 2 डिग्री गुना कोस 3 डिग्री, ऐसे चलता रहे 90 डिग्री तक। तो आपने पढ़ा होगा कि कोस 90 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर 0 बना। ऐसी कोस 1 डिग्री 2 डिग्री अगर कोस 90 से भी बड़ा है, यानी 180 तक है, 150 तक है, तब भी साइन कोस 90 बीच में होगा ही और वो 0 होगा, तो सबको गुना करके वो 0 ही देगा आंसर, ठीक है। ऐसे अगला है कि साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री, ऐसे आपका साइन 180 डिग्री तक चल रहा है। तो भाई ये साइन 0 से तो शुरू नहीं है, 1 से शुरू है, तो साइन 0 0 होता है, तो ऐसे साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो साइन 180 डिग्री है तो इसीलिए इसके साथ जो भी ये सब गुना है वो सब 0 हो जाएगा। ऐसे अगर साइन 1 डिग्री ऐसे चल रहा है और 180 से बड़ा भी दे रखा है ना, साइन 180 से भी बड़ा मान दे रखा है, 300 तक दे रखा है, तो बीच में 180 आता होगा और वो 0 बना देगा, इसीलिए सारी टर्म का गुणनफल का क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको समझने के बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री साइन 3 डिग्री, ऐसे साइन 196 डिग्री तक दिया है, इसका मान क्या होगा।
तो देखोगे आपकी ये साइन ये चलते चलते बीच में क्या आता होगा, बीच में आपका साइन 180 डिग्री आता होगा और वो क्या होगा 0, और उसके साथ ये सब गुना है तो इसीलिए सबका मान क्या जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी था। उसके बाद आपको ना मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ना है। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा, तो MIN माने मिनिमा न्यूनतम, MAX मैक्स माने अधिकतम। तो साइन थीटा कोस थीटा जब इनकी जो पावर है यानी विषम घात हो यानी ओड पावर हो, तो जब इनकी पावर ओड होगा तो साइन और कोस का मान न्यूनतम के लिए -1 और अधिकतम के लिए +1 होता है। ठीक है, तो जो साइन का मान होता है और जो कोस का मान होता है वो -1 और 1 के बीच होता है। तो -1 हुआ न्यूनतम और +1 हुआ अधिकतम। ठीक है, तो इतना आपको याद कर लेना है तसल्ली से। और वही जब विषम पावर है तो ये हुआ, और अगर सम पावर हो तो 0 से 1 याद करना है। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये 2 याद करना है और वो भी धीरे धीरे मेहनत करते हुए याद करना है। ठीक है, तो जब साइन याद हो जाता है और कोस याद हो जाता है, उनकी पावर का ध्यान रखना है। विषम पावर हुई तो -1 से 1 हुआ, और वही अगर सम पावर हुई जैसे 2 का पहाड़ा हुआ 2, 4, 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 और 1, न्यूनतम 0 अधिकतम 1। ठीक है, तो ढंग से याद करना है। ऐसी अगर tan थीटा कोट थीटा है यानी यहाँ 1 लिखा है तो इनका पावर क्या हुआ विषम यानी ओड पावर हुआ, तो विषम घात हुआ, तो इनका मिनिमम मैक्सिमम याद करोगे तो जो tan थीटा होता है इसका मिनिमम होता है माइनस नॉट डिफाइन, अधिकतम होता है प्लस का नॉट डिफाइन। ठीक है, और वही जब पावर इवन हो जाएगा जैसे 4 पावर आ रहा है या 2 आ रहा है यानी सम आ रहा है पावर इवन नंबर, तो tan और कोट की पावर जब इवन होगा तो आपका न्यूनतम हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, 0 से नॉट डिफाइन। और वही अगर सेक थीटा और कोसेक थीटा इनकी पावर अगर 1 है या 3 है यानी ओड नंबर है विषम है, तो इनका मिनिमा हो जाएगा माइनस नॉट डिफाइन और मैक्सिमा हो जाएगा प्लस का नॉट डिफाइन। ठीक है, बिल्कुल 10 से मैच करते हैं ये। ऐसी अगर कोस 4 थीटा हो और कोस 4 थीटा या tan थीटा हो यानी इनकी पावर जब सम हो, तब आपका मान थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तब आपको क्या करना होता है कि +1 से नॉट डिफाइन तक याद करना है। ठीक है, +1 से नॉट डिफाइन आप याद करेंगे। ठीक है, उतना अगर आपने याद कर लिया तो अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं। तो ये लिखा है कि 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम में न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो हम देख रहे हैं कि अधिकतम न्यूनतम दोनों पूछा है और ये साइन थीटा लिखा हुआ है। तो साइन थीटा की आप पावर देख लो पहले, पावर क्या है 2 और 2 क्या है इवन। तो जस्ट अभी आपने याद किया है कि जब इनकी पावर इवन होती है तो न्यूनतम आपको 0 लेना है। तो 15 जमा इसका मान आप न्यूनतम 0 लोगे और अधिकतम 1 होता है तो 1 लोगे। तो न्यूनतम आ जाएगा 15 में 0 जोड़ने पे 15 और अधिकतम मान आ जाएगा 15 में 1 जोड़ने पे 16। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो इसको आप 1-2 बार और सुनिए समझिए तो पक्का आप समझ जाते हैं। ठीक है, मान लो ये अगला क्वेश्चन है 15 घटा साइन स्क्वायर थीटा की अधिकतम में न्यूनतम मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें भी वही है, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो अधिकतम न्यूनतम उल्टा पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हमें पता है कि जो 2 है वो सम है, और जब ये सम है तो हमें सम में क्या लेना है न्यूनतम 0 और अधिकतम प्लस का 1। ऊपर वाली टेबल आप याद कर लें। तो 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 और 15 में से जब ये प्लस का 1 लेके घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 14। तो अधिकतम हो जाएगा 14, अधिकतम हो जाएगा आपका 14 और न्यूनतम हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो ये आंसर में फर्क आ रहा है तो इस वजह से आप 14 को न्यूनतम लिख सकते हो और अधिकतम लिख सकते हो 15 को। ठीक है, ये लिखा है 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा न्यूनतम और अधिकतम याद करो। अब पहले सेक की पावर क्या है 2 और 2 क्या होता है सम, और जब सम होता है तो हमने देखा था कि न्यूनतम 1 लेना है और अधिकतम नॉट डिफाइन। तो एक बार 1 लोगे न्यूनतम तो 10 और 1 11 आंसर, और अधिकतम लोगे तो 10 में नॉट डिफाइन जोड़ोगे तो अधिकतम मान हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि 10 में नॉट डिफाइन जोड़ेंगे तो पता नहीं कितना बनेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 15 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा की न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करो। तो 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा, तो हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा 1 होता है। तो अगर हम कोस स्क्वायर थीटा की जगह
साइन में चेंज करना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इसकी जगह। तो कोस स्क्वायर थीटा का स्थान ले लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ने। अभी 10 अंदर जाएगा तो 10 एकम 10 और ये घटा 10 साइन स्क्वायर थीटा, और 15 में से 10 गया तो 5 आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है तो सम है, और सम होता है तो इसका न्यूनतम मान 0, अधिकतम 1 होता है। तो एक बार 0 लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 10 आंसर हो जाएगा न्यूनतम, और अधिकतम 1 लेंगे तो 15 हो जाएगा आपका अधिकतम। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो चीजें और सिखाई गई हैं। ठीक है, तो लिखा है कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा। तो यदि यहाँ a का मान अगर b से बड़ा है, ठीक है, a का मान अगर b से बड़ा है तो अधिकतम मान a होता है और न्यूनतम b होता है। ठीक है, और यही उल्टा हो जाए कि a छोटा पड़ जाए और b बड़ा हो जाए तो अधिकतम b हो जाएगा और न्यूनतम a हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही लिखा है साइन की पावर n थीटा और कोस की भी पावर n थीटा, यानी ये n सेम है। तो अधिकतम मान हो जाएगा 1/2 की पावर n, जितना भी पावर रहेगा n वही n। तो n अगर सम हुआ तो न्यूनतम 0 बोल दोगे, और वही अगर n का मान विषम हुआ तो न्यूनतम हो जाएगा घटा 1/2n। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल नोट करना है, याद करना है। आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 110 थीटा और गुना में कोस 110 थीटा का अधिकतम न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो इसकी पावर क्या है, सम है। तो जब इसकी पावर सम है तो क्या हो जाएगा, तो अधिकतम निकालने के लिए 1/2 की पावर n कितना 110, तो 110 ले लेंगे, ये अधिकतम हो गया। और जब न्यूनतम पूछेगा तो यदि n अगर सम है तो न्यूनतम मान हमें 0 लेना है, और अगर विषम होता तो ये ले लेते हैं -1/2n। ठीक है, ऐसे ही लिखा है साइन 5 थीटा और गुना कोस 5 थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो भाई ये तो इनकी ये गुना में है और इनकी पावर क्या है, ये सेम है 5 तो ये n है। तो न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं, तो -1/2 की पावर n, यानी 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखा है साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 14 थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है, तो देखोगे कि ये जो ट्रिक है कि साइन की पावर 2n यानी 2n हो और गुना कोस की पावर 2m हो, मतलब ये पावर थोड़ी अलग अलग हो। जैसे ये 8 है तो ये भी सम संख्या है, 14 ये भी सम संख्या है, 2 का पहाड़े में आते हैं दोनों, तो अधिकतम मान 1 होता है। तो सीधा आप इसको याद कर लेंगे 1 होता है। ऐसे ये 6 दे रखा है तो इसका भी अधिकतम मान 1 ही होगा। ठीक है, ये लिखा है कि साइन 4 की पावर थीटा, फॉर्मूला है साइन 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के। और वही अगर पावर 6 हो तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हमें क्वेश्चन है ये वाला कि साइन की पावर 4 थीटा और कोस की पावर 4 थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो पहले आप इसका फॉर्मूला ये याद कर लेंगे और ये फॉर्मूला आएंगे। तो इस फॉर्मूले में पावर 2 है, तो जब पावर 2 है तो यानी सम है, और जब ये सम होता है तो इसका न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान क्या होता है, तो 1/2n। तो 1/2 की पावर 2 लोगे तो 2 दूनी 4, 1/4 आ जाएगा। तो एक बार न्यूनतम मान निकालना था तो 0 रख दोगे, तो 2 गुना 0 0, तो 1 आंसर आ जाएगा। और अधिकतम मान निकालने के लिए हम यहाँ पे 1 - 2 गुना इसका मान ले लेंगे 1/4, ये कट के 1/2 हो जाएगा, एक में से 1/2, तो न्यूनतम मान 1/2 और अधिकतम मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर आएगा उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ठीक है, ऐसे ये भी आपको कुछ ट्रिक है याद करनी है। तो लिखा है साइन 2n थीटा प्लस कोस 2m थीटा, यानी ये n है ये m है, यानी अलग अलग पावर है लेकिन दोनों 2 के गुणज है, 2 के पहाड़े में आते हैं, सम है। तो इनका अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान पुट करने पे 45 डिग्री पुट करने पे, थीटा की जगह 45 पुट करने पे पता चल जाएगा। और अगर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा है तो अधिकतम मान अंडर रूट, अभी हमने पढ़ा था कि अधिकतम मान निकालना है तो प्लस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और न्यूनतम निकालना है तो माइनस अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, अभी पढ़े थे हमें शुरू में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है साइन 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो अधिकतम मान सीधा 1 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों 2 के गुणज है, और न्यूनतम मान निकालने के लिए हमें 45 पुट कर देंगे।
तो साइन 45 मान 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर, और ये 1/√2 की पावर 4, तो इसका स्क्वायर खोलोगे 1/2 और ये 1/4, दोनों को जोड़ दोगे एलसीएम लेके 3/4। अब इसमें भी पूछा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो अधिकतम मान सीधा 1 लिख दोगे क्योंकि दोनों सम है, 2 के गुणज है, और न्यूनतम निकालोगे 45 पुट कर दोगे तो आपका आंसर 1/4 आ जाएगा। ठीक है।